मैं तुम्हें दीन मोहम्मद की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। अब्बा जी ही कहो, तुम हमारी बहू नहीं हमारी बेटी हो। नाज़ो, नाज़ो यहाँ बैठी हो बेटा, मैंने सारे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। अम्मी, मुझे इस वक्त आपसे बात नहीं करनी, मैं नाराज हूँ आप सबसे। जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। अम्मी, देखा है आपने किस तरह अब्बा जी भाभी को बेटी बनाने पे तुले हुए थे। आज से पहले तो अब्बा जी ने कभी भी उस 2 कौड़े की लड़की को मेरे इर्द गिर्द नहीं रखा, और आज वो बराबरी पे उतर आए हैं। और बड़े भैया को तो जैसे पसंद ही आ गई है। देखा था ना आपने किस तरह हाथ पकड़ रहे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। कल तक जिस पे गुस्सा था आज उसको अपने बराबर बिठा लिए। नाज़ो, नाज़ो मेरी जान, मेरी शहजादी, तुम्हारा इस घर के रहने वालों के दिल में, उनकी जिंदगी में जो मुकाम है, जो हैसियत है, उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। तुम उसे अपने बराबर क्यों समझ रही हो? तुम्हें तो उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो कोई है ही नहीं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। और इस सब का जिक्र अपने अब्बा या अपने भाइयों से मत करना। आज का वलीमे का दिन खैरियत से गुजर जा रहे तो उसके बाद हम माँ बेटी बैठकर इस मसले का हल निकाल लेंगे, समझी? देखिए अम्मी, मैं कब से नाराज हूँ, मुझे कोई भी मनाने नहीं आया। नाज़ो इसलिए क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, सब बाहर गए हुए हैं, वलीमे की तैयारी कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट चिप्स बनाए, साथ में पुदीने की चटनी भी। हाँ हाँ भाई, पुदीने की चटनी भी। 2 दफा सैलून से फोन आ चुका है, मैं मेकअप के लिए भी जाना है ना। उठो, फ्रेश हो, कुछ खाओ और उसके बाद पार्लर जाओ। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ बेटा, बस थोड़ा लो फील कर रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, फ्रेश हो जाओ तो 1 कप कॉफी बना देना। तुम्हारे हाथ की कॉफी पीऊंगा तो अच्छा फील होगा। मैं अभी बना देती हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी थोड़ी है, पहले फ्रेश हो जाओ फिर आराम से बना देना। मामा नजर नहीं आ रही, घर पर नहीं है क्या? वो अपनी बहन और अपने भांजे के साथ मैके की यात्रा पे गई हुई है। शुक्र है कि मामा ने अपने मनपसंद महफिलों का हिस्सा बनने के लिए हमें नहीं कहा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। उनको पता था कि आज वो किसी कीमत पर भी हम दोनों को अपने साथ नहीं रख पाएंगी, इसलिए। वैसे एक काम हो सकता है, मैं चेंज कर आता हूं, फिर दोनों बाप बेटी डिक्टेटर से आजादी के वक्त को एंजॉय करते हैं। क्यों? ठीक है, चलो। तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को
अरमा मिले तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुन के मेरे अधूरे सपने खिले लगने लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई कांट बिलीव कि आप आ गई हैं। आप चचान और चाची भी आए हैं? नहीं, वो दोनों नहीं आए और मैं भी किसी के कहने पर आई हूँ। किसके? किसी ने रिश्तों को निभाने की अहमियत पर इतनी रोशनी डाली कि वह रोशनी सीधा मेरे दिल पे जा लगी। और बस मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और पता है, मैं मामा को नाराज करके यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू मेरी बात को इतनी अहमियत देने के लिए। वैसे एक और रीजन भी है आने का। वो क्या? मेरे बड़े बाबा और उनकी खुशी। अब क्या सारी बातें हम यहीं कर लेंगे? बड़े बाबा और भाभी से भी तो मिलना है। चलें? Oops, I'm sorry and welcome, please. वो गाना सुना है आपने? पुराना गाना है, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। कितना पुराना गाना है ये? काफी पुराना, मेरे अब्बा सुना करते थे। कभी किसी ने बताया आपको आप मुस्कुराती हुई कितनी हसीन लगती हैं और शर्माते हुए इससे भी हसीन लगती है। मोहब्बत का सिंबल, मोहब्बत के नाम। आप तो बहुत रोमांटिक गुफ्तगू करते हैं। क्या करूं, जब भी आपको देखता हूं अंदाज़े बयान बदल जाता है। दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले तेरी मोहब्बत के इतनी भी खड़ूस नहीं है, मेरे अधूरे सपने बिल्कुल भी नहीं है। Hi, name is Bond. James Bond. हाय, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। इनफैक्ट मैंने अभी यमुना से आप ही के बारे में पूछा है। अच्छा, क्यों? अब हर क्यों का जवाब थोड़ी होता है, और जरूरी भी नहीं कि हर क्यों का जवाब दिया जाए। मैंने तो बस ये कहना था कि आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजो मेरी दोस्त है, मैं इसलिए आई हूँ। नाजो आपकी दोस्त है तो हम कौन सा आपके दुश्मन हैं? हम भी तो दोस्त बन सकते हैं, दोस्ती करके तो देखें, सारी उम्र साथ में भाएंगे। कमिटमेंट का बहुत पक्का हूं मैं, जो एक बार कमिटमेंट कर ली तो कर ली। इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। लगता है आपको अपनी तारीफें करने का बहुत शौक है। नहीं वो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। मुझे लगता है आप मुझे काफी इजी ले रही हैं। इतना आसान हूं नहीं मैं, समझ में नहीं आता, दिल में आता हूं, और हर किसी से ना बेतकल्लुफ होता हूं और ना ही दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। वैसे ये जो आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कितने लोगों से करते हैं? मेरा मतलब है कितनी लड़कियों से? क्या मतलब, आप मुझे ऐसा वैसा समझ रही हैं? कहा ना, राहिम खानजादा हूं मैं, इस मुल्क का एक मशहूर और क्लासी यूट्यूबर। आपको क्या लगता है मेरा कैरेक्टर ढीला है? अच्छा, मुझे क्या पता। तो पता चल जाएगा, दोस्ती करके देख लें। आपको नहीं लग रहा कि आप बहुत तेज भाग रहे हैं? हाँ हाँ, सोच लीजिएगा। आप ऐसा करें, ये रख लें, मेरा नंबर है, अगर बात बन जाए तो कॉल भी कर लीजिएगा। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा।
आज मेरी बेटी ने यहाँ आकर मुझे वो खुशी दी है जिसका कोई नेमत बदल नहीं है बेटा। आज तुमने अपने बड़े पापा को खरीद लिया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बड़े बाबा की कोई कीमत नहीं है, बेमोल है, अनमोल है। और मैं क्यों ना आती? मेरा एक ही तो घर है जहां से मुझे प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा ही तो घर है ये। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पापा कैसे हैं? उदास हैं। और सच बताऊं तो वो भी आना चाहते थे, लेकिन मैं जानता हूं बेटा, लेकिन गलती हमारी भी है। जमील और शाजिया का गिला अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता है कभी कभी ऐसे भी जब वक्त हमें ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देता है जिनको, खैर अब मेरी बेटी आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी हालात इंसान को ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा कर देते हैं कि इंसान चाहकर भी फैसला नहीं कर पाता। मांस से कभी नाखून जुदा नहीं होते हैं। आजमाइश का वक्त है, इंशाल्लाह बहुत जल्द गुजर जाएगा। फिल वक्त तो मैं आपकी खुशी में शिरकत के लिए आई हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो बड़े बाबा। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। क्या बात है सुंदस, पहले तो आप कभी इतनी खामोश नहीं रहती। खामोश तो मैं अब भी नहीं रहती, बस अपने लफ्ज जाया नहीं करती अब। हाँ, काफी समझदार है हमारी कजन। हाँ, और ये समझदारी कभी कभी बहुत तकलीफ दे होती है। शायद, पर आई एम श्योर कि आप में इतनी करेज है कि आप हर तकलीफ से निकल आएंगी। फिलहाल तो मुझे अपनी मामा से डर लग रहा है। हाँ, उनसे डरना तो बनता भी है जी। मेरा मतलब है कि चाची जान थोड़ी डिक्टेटर टाइप है ना, इसलिए। अरसल, वो माँ है मेरी। मैं यहीं रुका हूँ, आप जाएं। अगर चाची जान आपको ज्यादा डांटे तो बता दीजिएगा कि बड़े पापा के घर से आ रही हूँ और उनका ड्राइवर बाहर का। अब ऐसा भी नहीं है, आपने पहले ही इतना तकल्लुफ किया। मैं तो आपको मना भी कर रही थी, लेकिन आप फिर भी आए। मैं खुद आ सकती थी। बड़े पापा आपको इस वक्त अकेले आने देते? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका शुक्रिया। तो आप मुझे इजाजत है? सुंदस जी। वो गाड़ी में कुछ ना ले आऊंगा। ठीक है। सुंदस, हाँ, you're looking beautiful। थैंक यू। नहीं, वाकई आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं इसमें थैंक्स की क्या बात। मैं जाऊं? पक्का? ओके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी? मैं उमर के घर। मेरे खिलाफ जाओगी? मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जाओगी तुम? सुंदर, सुंदर बेटा, सुंदर। ये क्या किया तुमने? क्या किया है? मैंने किया है या आपने किया है? अपने भाई के चक्कर में आपने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आपने शय दिए ना उसे, आपने दिए ये सारी शय उसे। आप इतनी ऊंची हथकंडे इस्तेमाल करेंगे मेरे खिलाफ, मुझे अंदाजा भी नहीं था। अरे बस कर दो यार, बस कर दो। इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। शाजिया, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह चली जाएगी। आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगी। अरे मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। जो सच था वो मैंने बता दिया। हद कर दिया तुमने। कम से कम आज मुझे उसे घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। ना मैं जाती, ना ये पीछे से निकलती। बेटा, कम से कम अपने बाप को तो बता देती। अगर आपको बताते तो क्या आप मुझे जाने देते? मैं आप ही के लिए गई थी बाप। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। अपने पापा की खातिर उस डिक्टेटर से पंगा ले लिया है ना, अब अपने पापा की खातिर ही भूल जाओ सब, है ना? लीजिए, भूल गई मैं कि मुझे कोई थप्पड़ भी पड़ा था। मेरा बेटा, थैंक यू। आप क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशी के आंसू हैं। मेरे बेटे ने मुझे बहुत बड़े दुख से बचा लिया। पता है, मैं भाईजान से कभी नजर न मिला पाता। कम से कम अब नजर तो मिला सकता हूं ना। I'm proud of you, बेटा। I'm proud of you। उमर, क्या आप भूल गए कि कोई आपका मुंतज़िर है? या आपको समझ नहीं आ रहा? उमर, आप अच्छे इंसान हैं या फिर सुना है शादी पर लड़कियां बहुत खुश होती हैं, मगर मैं तो शायद थोड़ी देर के लिए ही खुश हुई थी। पता नहीं उमर समेत ये घर वाले इतने अजीब क्यों हैं? या अल्लाह मेरी मदद फरमाए। या अल्लाह मेरी मदद करे। मेरा तो दम घुट रहा है।
मुझे अबू के पास जाना है, परवेज भाई के पास जाना है मुझे। क्या करूं? जमील, बहुत खुश है ना आप? शाजिया, मेरा ख्याल है इस वक्त गुस्से में हो, जाके सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे हम। जी नहीं, हम अभी बात करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये सब? मैंने क्या किया है? मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का के आप कह रहे हैं आपने क्या किया? शाजिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए प्लीज ये बार बार सवालात मुझसे मत करना। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, मगर मेरी बेटी मेरे खिलाफ जा रही है, आप उसको रोक तो सकते हैं ना? शाजिया, एक बात बोलूं, तुमको ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बेटी ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन तुमको ये महसूस नहीं हो रहा कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने बाप की खुशी के लिए किया। यही बात है। आपको अपना भाई प्यारा है, आपकी बेटी को आप प्यारे हैं, इन सब में मैं कहां हूं? शाजिया, देखो शाजिया, मत दे मुझे झूठी तसल्लियां। यहां मुझे तसल्लियां दे रहे और वहां अपनी बेटी को शाबाश दे रहे। सही कहा है किसी ने कि औरत की कोई कुल सीधी नहीं होती। इस वक्त इससे बात करना झगड़ा करने जैसा है। मरियम, मरियम, आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, मगर तुम ऐसे क्यों सो रही हो? आपका इंतजार कर रही थी, पता नहीं लगा कब आंख लग गई। हाँ वो हम बातें कर रहे थे, टाइम का पता ही नहीं चला। तुम ठीक से सो जाओ चेंज करके। जी। अजानें हो गई, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम नमाज पढ़ लो। और हाँ, ये मेरी साइड है, मुझे यहीं सोने की आदत है। अच्छा सुनो, मुझे सुबह ठीक 10 बजे उठा देना, मुझे कारखाने जाना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है। चेंज कर लो ना।